पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के बीच दक्षिण 24 परगना जिले के भांगर इलाके से देसी बमों की एक बड़ी खेप बरामद होने का मामला सामने आने के बाद सियासी और सुरक्षा एजेंसियों में हड़कंप मच गया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए एनआईए ने जांच की कमान संभाली है। जानकारी के मुताबिक भांगर के शानपुकुर इलाके में खाली पड़े घर से करीब 100 जिंदा देसी बम बरामद किए गए। यह घर कथित तौर पर टीएमसी के कार्यकर्ता रफीकुल इस्लाम का बताया जा रहा है। विस्फोटकों की खबर फैलते ही इलाके में दहशत का माहौल बन गया। स्थानीय पुलिस ने तुरंत मौके पर पहुंचकर पूरे क्षेत्र को घेर लिया है। पुलिस ने विशेष इनपुट्स के आधार पर छापेमारी की थी। बरामदगी के बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने सख्त रुख अपनाते हुए मामले की जांच एनआईए को सौंपने के निर्देश दिए। गृह मंत्रालय के आदेश के बाद एनआईए ने औपचारिक रूप से केस दर्ज कर लिया है। अब पूरे नेटवर्क की जांच की जा रही है। इस बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर भी तेज हो गया है। स्थानीय आईएसएफ इकाई ने आरोप लगाया कि विस्फोटकों को स्थानीय पंचायत सदस्य के निर्देश पर रखा गया था और पुलिस को संबंधित ठिकानों की गहन तलाशी लेनी चाहिए। वहीं टीएमसी ने इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए दावा किया है कि विपक्षी कार्यकर्ताओं ने पार्टी को बदनाम करने के लिए साजिश रची है। मामले को लेकर चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों को कड़ा संदेश दिया है। आयोग ने स्पष्ट कहा है कि यदि किसी भी क्षेत्र में विस्फोटक बरामद होते हैं या मतदाताओं को डराने धमकाने की कोशिश की जाती है तो संबंधित थाना प्रभारी और अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। डीसीपी, एसपी और अन्य अधिकारियों को भी जवाबदेह ठहराया गया है। चुनाव आयोग ने संवेदनशील इलाकों में निगरानी बढ़ाने, एरिया डोमिनेशन तेज करने के निर्देश दिए हैं ताकि मतदाता बिना भय के मतदान कर सके। गौरतलब है कि राज्य में पहले चरण का मतदान 23 अप्रैल को संपन्न हो चुका है, जिसमें रिकॉर्ड मतदान दर्ज किया गया था, जबकि भांगर में दूसरे चरण के तहत 29 अप्रैल को वोटिंग होनी है। एनआईए की जांच का मुख्य उद्देश्य इस अवैध विस्फोटक नेटवर्क के पीछे की साजिश को जुड़े लोगों का भी खुलासा करना है। प्रशासन का कहना है कि ऐसी घटनाओं का चुनावी प्रक्रिया पर कोई असर नहीं पड़ने दिया जाएगा। इसी खबर पर अधिक जानकारी ले लेते हैं। हमारे साथ ब्यूरो चीफ संगीता झा लगातार बनी हुई है। संगीता, बंगाल में विधानसभा का चुनाव पहला चरण पूरा हो चुका है, दूसरे चरण की तैयारी और चुनाव से पहले ये सियासी पारा चढ़ा है। एनआईए ने अब पूरी तरह से जांच संभाली है, क्या कुछ अपडेट है इसको लेकर? बिल्कुल शिवांगी, देखिए जैसा कि आपको पता है कि 29 तारीख को दूसरे चरण और यानी कि आखिरी चरण का मतदान होना है पश्चिम बंगाल में। ठीक उसके पहले देखिए जगह जगह से जो है जो देसी बम जिस तरह से बरामद हुए दक्षिण 24 परगना से, कई जगह हिंसा की खबरें भी सामने आ रही है। तो इसी कड़ी में देखिए जिस तरह से एनआईए ने कार्रवाई करते हुए जो देसी बम बरामद किया है, एनआईए के द्वारा ये कहा गया है कि पिछले महीने ही देखिए इसके पहले भी शिवांगी हम लोग बता चुके हैं कि दक्षिण 24 परगना के जो बमूनिया गांव था जहां से बम मिला था, धमाके भी हुए थे, कुछ लोग घायल भी हुए थे। इसी वजह से देखिए जो कि इलेक्शन कमीशन है, इलेक्शन कमीशन पूरी तरह से जांच कर रही है और साथ ही ये कोशिश कर रही है कि ठीक चुनाव के दिन किसी प्रकार की घटना ना हो, जिसको लेकर जांच की जा रही थी। और इसी जांच के दौरान जो है इतनी सारी मात्रा में बम बरामद किए गए और वो भी टीएमसी नेता के घर थे। तो देखिए एनआईए के प्रवक्ता ने देर रात एक बयान भी जारी किया था जिसमें उन्होंने कहा कि गृह मंत्रालय के आदेश के बाद जो है ये जो है जांच की गई थी और जिसके बाद जो इतनी मात्रा में बम बरामद की गई। और इसके बाद देखिए जिस तरह से दक्षिण 24 परगना का जो इलाका है, हमने कई बार देखा है कि जो चुनाव होते हैं उस दौरान सबसे ज्यादा जो हिंसा की खबरें हैं शिवांगी सबसे ज्यादा दक्षिण 24 परगना से ही आते हैं, नॉर्थ 24 परगना से भी आते हैं, कोलकाता की कई जगह है वहां से आते हैं। हमने देखा था कि पिछले जो चुनाव पहले चरण का जो मतदान हुआ था उस दिन भी कुछ जगहों से घटनाएं सामने आई थी, हिंसा की खबरें सामने आई थी। लेकिन जो सबसे ज्यादा संवेदनशील इलाके हैं वो इलाके दक्षिण 24 परगना के, नॉर्थ 24 परगना की, कलकत्ता के और हावड़ा के कई इलाके हैं जिनमें की 29 तारीख को मतदान होना है। तो उससे पहले ही जांच एजेंसियां और ये लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि जितनी भी जो है सख्ती से पूरी कार्रवाई की जाए और इस तरह की चीजों को रोका जाए, जिस वजह से ये बड़ी जो कामयाबी हम कह सकते हैं, बड़ी कामयाबी जो है वो हासिल हुई केंद्रीय जांच एजेंसी। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं केंद्रीय एजेंसियां पूरी तरह से अलर्ट मोड में बंगाल में देखने को मिल रही हैं।